अस्सलाम वालेकुम नाजरीन से आपका मेज़बान बिलाल मुगल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस मिलती हैं। जो लोग हेल्प के हकदार होते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, हम लोग उनकी वीडियोस बनाते रहते हैं। जो लोग काम करते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर भी अपना दो वक्त की रोटी के लिए अपना पेट पालते हैं। ऐसी वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे बनाते रहते हैं। इसी तरह एक ये मेरे साथ फैमिली बैठी हुई है जो कि बहुत ही मजबूर फैमिली है, जिन्होंने हमारे चैनल से हमसे रब्ता किया है। जानते हैं इनकी क्या स्टोरी है, क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजूहात हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा बाजी, आपका मैंने घर का माहौल देखा है, बड़ा ही खस्ता का आपका माहौल है। मतलब कि दीवारों पे प्लस्तर तक नहीं हुआ, पेंट तो दूर की बात है। घर में देखें पानी नीचे खड़ा हुआ है, पाइप टूटे हुए हैं, दरवाजे हैं नहीं, वाशरूम, ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देखें, ये वाशरूम है जिसका सिर्फ पर्दा है, दरवाज़ा इस वाशरूम का है नहीं। तो इस तरह इस छोटे से घर में आप गुजारा कर रहे हैं, क्या मजबूरी आन पड़ी कि इतना खस्ता हालत का आपको घर लेना पड़ा? बस मजबूरी ये है कि कोई हमारा नहीं चल रहा। जब से ये बीमार हुए हैं जी। तो तब से ये है कि ये मजबूरी है हमारी, हमें रहना। लेकिन आजकल के किराए इतने ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये भी किराया पहले 9 था, उन्होंने 10 कर दिया, तब कह रहे और बढ़ाना है। लेकिन क्या है, मेरी मजबूरी है, मैं रह रही हूँ इधर। इधर तो बिल्कुल बच्चे मेरे भी घबराते हैं। उस दिन थोड़े दिन पहले ना इधर सांप निकल आया एक बहुत बड़ा। आपके घर से सांप निकल हमारे आया? घर से सांप निकला है और उसकी मोहल्ले वाले बच्चों ने वीडियो भी बनाई है। अगर कहेंगे तो वो भी मैं दिखाती हूँ। तो बच्चे तो खौफज़दा, हम खुद खौफज़दा हुए पड़े हैं कि ये इतना ख़तरनाक घर है, बच्चों को कुछ हो जाए या कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़े बुरे हालात हैं हमारे, लेकिन रह रहे हैं। मजबूरी है कि भी हम इस तरह मतलब रह रहे हैं। नाज़रीन, मजबूरी इनको इस हद तक लेके आई है कि जैसे ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ ना, ये समझ लें कि एक बड़े कमरे को उन्होंने पार्टीशन करके ना दो कमरे बनाए हुए हैं। दीवार की हुई है, इतना बड़ा ये कमरा, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, चार लोग बैठते हैं और कमरा फुल हो जाता है। इस तरह का ये कमरा छोटा सा, दीवारें इनकी खस्ता हालत की हैं, नीचे गटर खुले हुए हैं, पाइपों का पानी लीक हो रहा है। वो बता रही हैं कि सांप भी निकल आया। बच्चे उनके छोटे हैं, एक उनका अब नॉर्मल बच्चा है, स्पेशल बच्चा आप देख सकते हैं। वो बच्चे को क्या पता मैंने किधर जाना है, क्या करना है, उसका भी खर्चा इनको उठाना पड़ता है, उसके भी मेडिकल का सारा इनको निज़ाम करना पड़ता है। फिर इनके हस्बैंड है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो चल फिर नहीं सकते, चारपाई पे बेड रेस्ट पे लगे हुए हैं, उनकी मेडिसिन का भी सारा इनको खुद करना पड़ता है। तो एक अकेली खातून ये सारा खर्चा किस तरह मैनेज करेगी, जो कि आज की महंगाई के दौर में मेरे ख्याल में नामुमकिन सी बात है। आपकी एक छोटी बच्ची को देखा था, वो उधर सिलाई वगैरह करी थी, वो कपड़े सिलाई करती है? वो मोहल्ले वालों के, हाँ जी, कपड़े। ज़ाहिर है, गुजारा तो बेटा करना ही है। जी। खाना तो है, बच्चों को खाना देना है। वो सिलाई करती है। ये बा मुश्किल उठते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर नहीं खड़ा हुआ जाता, फिर बैठ जाते हैं। कटिंग करके दे देते हैं थोड़ा, वो बच्ची सिलसिला चला रही है। लेकिन इस पे भी हमारा गुजारा नहीं होता। ये है कि मोहल्ले वाले कितने 500 दे देते हैं, 600 दे देते हैं, उसमें गुजारा नहीं बेटा होता हमारा। तो बड़ी मुश्किल से मतलब कि इस तरह के हालात हैं कि अगर आपने एक वक्त की रोटी खाई है, आपको नहीं पता दूसरे वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। राशन वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है, राशन नहीं है। अब आप, मैं कल की बात बताऊं, कल मेरे बच्चे जो है ना कि भूखे रहे हैं, सारा दिन भूखे रहे हैं। मोहल्ले वाले से पूछा मैंने, इधर उधर एक दो जगह पता किया कि चलो कहीं से 500 मिल जाए मुझे कि मैं बच्चों को कुछ खिला दूँ। लेकिन फिर वो इधर सामने भाई है, फर्नीचर वाले हैं, वो फर्नीचर बनाते हैं। मैंने अपने बेटे को भेजा उसे, तो उसने 500 दिया, गैस डलवाई, मैंने हंडिया बनाई, फिर बच्चों को खाना। रात के 12 बजे मेरे बच्चों ने खाना खाया। ठीक ये हो गया। हालात है। तो ये आपके बच्चे हैं कितने? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह, चार बच्चे हैं, दो बेटे दो 2 बेटियां? बेटियां, 2 बेटे ठीक है। हैं जी। एक बेटा आपका ये है? हाँ जी, एक छोटा बेटा है, अच्छा, एक इससे भी छोटा बच्चा ये है? 13 साल का है, वो 12 साल का है। और वो जो बच्ची बाहर बैठी हुई है वो 18 साल की है। ठीक हो गया, मतलब कि एक दूसरी से छोटी बच्ची है। हाँ जी। नाज़रीन देखें, वो एक बेटी जो बड़ी है 18 साल की, वो बेचारी काम कर रही है, घर को वही मैनेज कर रही है, वही चला रही है। वो जो एक आधा सूट सिलाई करती है मोहल्ले का, वो कितने पैसे दे देते हैं आपको? वो कभी कभी तो क्या मोहल्लेदार, अच्छा बाजी आज दे देने हैं, अच्छा बाजी कल दे देने हैं, कभी देती हैं, कभी फिर गुजारा, बाजी या तू 200 ले जा, फिर बाद चो तू साढ़े को ले लेने। मतलब कि कभी 200 मिल गया, कभी 250 मिल गया, कभी इन्होंने कल परसों का डाल हाँ दिया। जी। लेकिन मेरी मजबूरी है, अगर मुझे वो 200 भी देते हैं ना तो मैं 200 भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने घर का चूल्हा जलाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है। आप हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं, आप भी कोई काम करती हैं? मैं पहले बेटा करती थी, फिर अब मुझे भी तकलीफ़ हो गई है, जिगर बढ़ गया है, चर्बी हो गई मतलब जिगर पे। और दूसरा ये मेरे गुर्दों में पथरी है,
सूझ जाते, अब नहीं होता। मैं मतलब एक दो घर पकड़े हुए हैं जिसमें मैं कपड़े धो लेती हूँ हफ्ते बाद, मतलब बर्तन वगैरह ये मतलब जाती हूँ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत मैं ना। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि उनकी एक बेटी 18 साल की है जो कि इस वक्त पूरे घर की सरबराह बन चुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि बाहिम्मत लड़की को सलूट है मेरा कि जो आजकल के दौर में बिछाना बिछाना मर्दों की तरह खड़ी हुई है। घर का रेंट भी वो दे रही है, बिल वगैरह भी दे रही है, घर के सारे अखराजात भी देख रही है। राशन इनके पास होता नहीं है, कभी मांग के रोटी खा लेते हैं, कभी किसी से पैसे उधार 200-300 मांग लेते हैं। वो बच्ची ने काम करना, उससे छोटी एक बच्ची है, उसकी वो पढ़ती है। हाँ जी, पढ़ रही है, घर में ही पढ़ रही है अपनी, मतलब हमने कहीं एकेडमी नहीं डाला हुआ, कहीं कुछ नहीं, खुद ही पढ़ती है, घर में ही पढ़ रही है वो। कि स्कूल वगैरह की फीस देने के पैसे नहीं, फीस देने के भी पैसे नहीं। मेरा छोटा बेटा है, उसको भी स्कूल में नहीं डाला हुआ, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं इसको पढ़ाओ, इसको ऐसे, लेकिन किसी को क्या बताऊं कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, मैं नहीं पढ़ा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बेटी है जो बड़ी, वही काम करेगी, वो अब उसमें घर को चलाएगी या बच्चों को स्कूल पढ़ाएगी। वो छोटी बच्ची है, वो स्कूल नहीं जाती, घर में पढ़ती है। एक छोटा बच्चा है इनका, वो भी घर में पढ़ता है। एक ही अब नॉर्मल बच्चा है, कोई कमाने का जरिया इनका नहीं है। मतलब कि दर्दनाक सी इनकी कहानी है कि दिल को कुछ होता है कि आजकल के दौर में लोग जैसे, पता नहीं कैसे मैं आपको बयान कर सकूं कि मैं खुद इमोशनल हो गया हूं कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इस तरह के घर में रह रहे हैं, किस तरह उनकी बेटी सारा कुछ सर्वाइव कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी टीम को? मैं तो यही बेटा कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैं सबको कह रही हूँ कि मेरी हेल्प कर दे, मेरी मदद कर दे, कोई राशन लगा दे, कोई मशीन ले दे या कुछ ले दे, तो यही मैं कहना चाह रही। आप भी इस तरह सबको कह दें कि चलो मेरी कोई मदद कर दे, इसका अजर अल्लाह ताला देगा। मैं तो बिल्कुल इसका अजर अल्लाह ताला देगा। हम माँ जी, हम कोई साब हैसियत तो है नहीं है, हम भी बस नॉर्मल से हैं। लेकिन ये है कि हमने एक एम पकड़ लिया हमारे चैनल ने, हमने मिल के कि हमने ये सोचा हुआ है कि हमने ये थोड़े से 2-4 घंटे डेली वक्फ किया करने हैं ऐसे लोगों के लिए जो वाकई हकदार हैं। तो हम लोग इसी तरह निकलते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको वाकई मजबूर हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करते हैं, चाहे वो भूखे रह लें लेकिन वो हाथ नहीं फैलाते। तो ऐसे लोगों को हम लोग वीडियोस बनाते भी इसी वजह से आता है कि जो हमारे बहन भाई साहब हैसियत हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ऐसे लोगों की मदद करें जो वाकई हकदार हैं। आपके कोई 500 हज़ार से 2,000 से आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से किसी के घर का चूल्हा चल सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इनको मसला कब से है? इनको मसला हो गया है, ये साल हो गया है इनको ना। साल हो गए ये बेड रेस्ट पे पड़े हाँ हुए हैं। जी, इसी तरह ही है। तो अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर को तो तब जाऊँ ना बेटा, कुछ पैसे हो मेरे पास। अच्छा, अभी चेकअप भी करवाने की भी फीस नहीं है? नहीं, मैं नहीं जा सकती, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो मैं नहीं ले जा सकती। हाँ, ये है कि कोई पेन किलर ले ली है, दर्द हो रही है, और यहाँ से बच्चे को भेजा, जाओ बेटा 10 रुपए की डिक्लोरान ले आई, अब पैनाडोल ले आओ, दर्द हो रही है पापा को, जाओ ले आओ, तो बस यही है सिलसिला। तो आप इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाती? नहीं, हॉस्पिटल कैसे बेटा, जब इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं रिक्शा करवाऊँ या इनको साथ में कहीं ले जाऊँ, इतने पैसे नहीं होते मेरे पास। गुर्बत की इंतहा हो गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे हालात हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाने के उनके पास पैसे नहीं होते कि वो रिक्शा करवा के इनको हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए ले जाएं। कि वो सोचते हैं कि अगर ये भी 100-200 इधर लगाना है तो भूखे सोना पड़ेगा, बच्चे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खाए बगैर तो सोना नहीं है। बड़े तो सब्र शुक्र कर लेते हैं, भूखे भी सो जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन वैसे भी आपको पता होगा, जो जिसकी मेडिटेशन चल रही होती है, जिसको दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसको खुराक की भी ज़रूरत साथ में होती है। लेकिन जिस घर में खुराक ही ना हो, खाने को कुछ ना हो, खाने के लाले पड़े हों, एक मुसीबत हटती नहीं दूसरी आ जाए, वो घर कैसे सर्वाइव कर सकता है? बाजी, आप क्या पैगाम देंगी जो ऑडियंस देख रही है, कि आप किनको कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे जिस तरह लोग और भी हैं उनकी भी मदद करें, मेरी भी मदद करें, कि मेरे कोई राशन लग जाए, मेरा कोई सिलसिला इस तरह को चल जाए कि चलो मेरा मियाँ साहब की दवाई आ जाए, इनकी कोई बेटे की दवाई आ जाए इसकी। तो अगर अल्लाह इनको हमारे सर पे रखे, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर तो समझे कि भाई हमारा तो सारा कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि भाई मैं कह रही हूँ कि ये हमारे सर पे इसी तरह रहें, इनका होना ही हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। आप एक और काम भी तो कर सकती हैं। आजकल हुकूमत पंजाब ने इतनी आसानियाँ निकाली हुई हैं जो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। वो जैसे एहसास प्रोग्राम हो गया, बेंजिन इनकम सपोर्ट होगी, आप उधर से भी अपना सर्वे करवा के पैसे लगवा सकते हैं। मैं बेटा एक दफ़ा गई थी उधर ना सर्वे करवाने, तो वो पैसे मांगते, वो कह रहे हैं 3,000 रुपया लेके आए तो आपका ना हम सर्वे कर देते हैं। जो सर्वे करते हैं वो 3,000 मांगते हैं। 3,000 मांगते हैं। तो मैं कितनी दफ़ा गई हूँ, मोहल्ले वालों के साथ इनके साथ गई हूँ,
लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं 3,000 दो, 2,000, 3,000, बल्कि 3500 रुपया भी क्या एक बंदा कह रहा था कि आप दें तो आपको ना फिर हम ये कर देते हैं। मैं फिर वापस आ गई, मेरे पास था कुछ नहीं, मैं वहाँ से पैदल चली घर आ गई। मतलब ना 3,000 हो, ना सर्वे और ना ही आपकी सपोर्ट लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब को भी एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा ये इंतज़ाम किया हुआ है ऐसे लोगों की मदद करने का, कि जो गरीब हैं, मुस्तक लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको आपने एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह का ये सारे सहूलतें दी हुई हैं। लेकिन काइंडली खुदारा जो लोग देते हैं आप उन पर थोड़ी सी ज़रा ना सख्ती करें, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों से भी 3-3 हज़ार रुपये मांगते हैं कि सर्वे करवाने के 3,000 हैं। अगर मैंने कुछ ये भी सुना होगा कि जो पैसे लेने जाते हैं उनसे भी वो 2,000 कटौती करते हैं, तो वो किस चीज़ की कर रहे हैं? अगर उनकी कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं आपके पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो इन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसे ही है बेटा। वो हमारे मोहल्ले में भी है, वो कह रही मेरे पैसे आए हैं, उसने कहा कि आप 3,000 दे दो, तो वो कह रहे नहीं 3,000 मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देने। उस औरत का अंगूठा लगवा के उसने कहा आपके तो पैसे आए ही नहीं हैं। पहले उसने कहा पैसे आए हैं, फिर उसने कहा नहीं आए। मतलब इनको रिश्वत, बेसिकली देखा जाए रिश्वत नहीं मिली तो खा गए हैं। खा गए हैं, इस तरह होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, पता नहीं कहाँ से राशन मिलता है, किधर से मिलता है। मैं कहूँगी कि भी ये हुकूमत इस तरह का कोई सिलसिला करे कि जो गरीब हैं, जो हकदार हैं, उन तक तो ये चीज़ें पहुँचे ना। बिल्कुल पहुंचनी भी चाहिए। पहुँचनी चाहिए। नाज़रीन, आपने इनकी सारी स्टोरी सुनी है, आपने इनके घर के हालात भी देखे हैं, सब कुछ आपने नोट भी किया है कि किस तरीके से ये सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ना इनके पास खाने की कोई चीज़ें होती हैं, ना राशन होता है, ना इनका किराया दिया जा रहा है। 3 महीने का वो बता रही थी कि किराया है, वो भी माल मकान इनको तंग करा के घर खाली करो। एक छोटी बेटी है इनकी, वो जो काम करती है, 2-4 मोहल्ले के सूट सिलाई कर लेती है, उससे किस तरह ये गुजारा करेंगे, क्या करेंगे? तो ऑडियंस से यही अपील है कि पहले भी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, हमारे जो भी हमने वीडियोस बनाई है उन लोगों को काफ़ी मदद की है। तो हम अभी भी यही सोचेंगे कि आप लोग ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा आप इनकी मदद करें, इनका कोई राशन लगा दे, कुछ थोड़ी सी इनकी सपोर्ट कर दे, कोई इनको पैसे भेज दें। हम इनका नंबर भी पूछते हैं, इनका नंबर आपको मेंशन भी कर देंगे, इनका एड्रेस भी बता देंगे। अगर आप बाय फिज़िकल इनको विजिट करके देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं उनकी आवाज़ आप तक हम लोग पहुँचा सकें। और आप लोगों के पास इर्द गिर्द आपके एरिया में, मोहल्ले में या कहीं पे ऐसे लोग हों जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मांगते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, जो जिनको वाकई हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, रियल हो, आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पे मैसेज करके उनका एड्रेस वगैरह, उनका नंबर वगैरह हम तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग उनकी भी वीडियो करेंगे, उनकी भी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना हो सका इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।